हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। जैसे पिछले क्लास की बात करूँ तो मैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के बारे में मैंने फुल्ली रूप से डिस्कस किया। उसके बाद वायरस से होने वाले रिलेटेड जितने भी बीमारी था मैंने उस पर डिस्कस किया। तो बच्चों आज सीखने जा रहे हैं हम कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आज ही के जन वीडियो में ये भी देख लेंगे कि कवक से होने वाले रोग। आपके एग्जाम में जनरली 4 टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आता है। एक बैक्टीरिया से जिसको आप बोलते हैं क्या जीवाणु, दूसरा वायरस जिसको आप बोलते हैं विषाणु, और तीसरा होता है बच्चों प्रोटोजोआ जिसको प्रोटोजोआ को हम प्रोटोजोआ ही कहते हैं, और चौथा होता है आपके कवक से होने वाले रोग। कवक से ये 4 ऐसे टॉपिक है कि हर एग्जाम में यहाँ से कवर किया जाता है, यहाँ से प्रश्न को बनाता है। तो बच्चों आज मैं ये जो 4 जो टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा और इससे रिलेटेड अभी जो भी 10th और 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आपको बायोलॉजी के चैप्टर में आपको जो है ना प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों आज हम समझते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो बच्चों प्रोटोजोआ से प्रमुख 4 प्रकार के बीमारी होती है, 4 रोग होती है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया मलेरिया। देखिए सब जानता है कि मलेरिया की फीवर हो गया, मलेरिया का उसको जो कौन सा फीवर है, फीवर भी तरह तरह के होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, मलेरिया मच्छर ने काट लिया। बच्चों वहाँ पे मलेरिया मच्छर नहीं काटता है, वहाँ पे मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मादा मच्छर के काटने से होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जब ये मच्छर काटता है तो आपके शरीर में प्लाज्मोडियम चला जाता है जिसके कारण आपको मलेरिया होता है। फिर से समझिए, आपको जनरली मच्छर यदि आपको काटता है तो आपको मलेरिया फीवर नहीं आएगा। तो बच्चों वही मच्छर जिस मच्छर में प्लाज्मोडियम पाया जाता है और यह एक प्रकार की प्रोटोजोआ है, और ये प्लाज्मोडियम जब भी वो डंक करता है मच्छर, वो मच्छर क्या कर देता है आपके शरीर में प्लाज्मोडियम छोड़ देता है। तो आज के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि मलेरिया जो बीमारी होता है ये जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या कवक से होता है, तो बच्चों आप ध्यान रखना कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जिसमें क्या होता है वो मच्छर, ये मच्छर के द्वारा फैलता है। जब मच्छर काटता है तो आपके शरीर में प्लाज्मोडियम छोड़ देता है जिसके कारण आपको मलेरिया फीवर आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो बच्चों, प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है पेचिस होता है। ये पेचिस बच्चों ये इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझिए इसको। पेट में मरोड़ टाइप का लगेगा एकदम पूरा जो पेट को जो पूरा मरोड़ रहा है, अजीब जैसे दर्द होगा पेट में मरोड़, और साथ साथ खून भी आता है और बार बार दस्त लगता है। दस्त के साथ बच्चों यदि बार बार खून आता है तो कहा जाता है कि उसको पेचिस हो गया। तो पेचिस से बचने के लिए आप बॉयल किया हुआ यदि पानी आप पीते हैं तो बहुत जल्दी बहुत शीघ्र ही क्या हो जाता है पेचिस ठीक होता है। पेचिस लंबा समय के लिए नहीं रहता है, बस ये आपको जब भी पेचिस होता है तो आपके पेट में मरोड़ जैसा लगेगा कि एकदम जो है कुछ भी खाइएगा नहीं भी खाइए एकदम मरोड़ जैसा पेन होगा, और जो है ना साथ ही साथ क्या कहते हैं ये दस्त के साथ जो है ना खून आना, तो समझ जाएंगे कि यह पेचिस है। पेचिस को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, आप जो है ना गर्म पानी जो है ना बॉयल करके उसको ठंडा करके आप पी सकते हैं। तीसरा बीमारी जो होता है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बच्चों ये पायरिया होता है। ये जनरली मुंह में आपका दांत से जन क्या होता है बदबू आता है, खून निकलता है, तो बच्चों उसको कहा जाता है पायरिया। आपने देखा होगा आपके आसपास में ये जो टैक्सी वगैरह पे आते हैं प्रचार करने के लिए, ये उसको क्या गुल कहा जाता है, तरह तरह के जन वो बनाता है। पायरिया से यदि मुक्त पाना है तो इसका यूज कीजिए बच्चों। पायरिया से यदि आपको बचना है, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कमजोर उसी को होगा, नहीं बच्चों ये किसी को भी हो सकता है। ये लापरवाही से होता है। क्या लापरवाही से होता है बच्चों, यदि आप सही से ब्रश नहीं करते हैं, आप मान लीजिए जैसे मांस वगैरह खाए या कुछ ऐसे खाना खाए जो आपके दांतों में लगा हुआ रह जाता है, और आप लंबे समय से ब्रश नहीं करते हैं, जीविया नहीं करते हैं बच्चों, ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है। और इसका मुख्य कारण है इस बीमारी का होने का विटामिन सी। जब भी आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो आपको
ये पायरिया होता है। इसमें मतलब जन आपके जन ये मांसपेशी से दांत के जो ऊपर की मांसपेशी होती है बच्चों, इससे पस निकलने लगता है। बहुत व्यक्ति को तो पस निकलता है। यदि आप उससे डिस्टेंस पे भी खड़ा है, दूरी पे भी खड़ा है, तो उसके मुंह से यदि बोलता है तो आप उसके मुंह से बदबू निकलता है। तो बच्चों पायरिया में क्या होता है, तो मसूरों से पस निकलता है, पीप निकलता है जिसको कहा जाता है, और कभी कभी रक्त भी निकलता है। और साथ ही साथ बच्चों जरा सा भी उसको चोट लगेगा तुरंत ब्लड आ जाएगा। ब्रश कीजिएगा तो ब्रश क्या कहता है, ब्लड आ जाएगा। ऐसे आप बोल भी रहे हैं तो आपके मसूरों से क्या आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा। बच्चों ऐसे बीमारी को कहा जाता है पायरिया। तो याद रखिएगा कि पायरिया न ही कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और न ही ये वायरस से होने वाली बीमारी है। बच्चों ये पायरिया तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। आपको कन्फ्यूजन करता है, इसलिए ये 4 टॉपिक हर एग्जाम में कवर करता है। 10th 12th की बोर्ड जो है उसमें तो ये कवर करेगा ही। साथ ही बच्चों ये जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम होता है, रेलवे, SSC, बैंक वगैरह, PO वगैरह जितना भी एग्जाम होता है, सब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। तो पायरिया आज समझ जाइए कि पायरिया जो है मसूरों से पस निकलना, रक्त निकलना, दुर्गंध आना, वो पायरिया कहलाता है। सर इसको हम ठीक कैसे करें, इसको क्या मेडिसिन खाने की ज़रूरत होती है? बच्चों आपके घर में ये मेडिसिन होता है। जैसे विटामिन C, संतरा खाइए, आंवला खाइए, उसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बहुत शीघ्र ही बहुत जल्दी उसको क्या कर देता है, सही कर देता है। नेक्स्ट बीमारी जो होती है बच्चों सोने की बीमारी, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। आप देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति को बहुत नींद आती है, किसी किसी व्यक्ति को नींद आती ही नहीं है। तो बच्चों सोने की बीमारी भी याद रखिएगा, जब प्रोटोजोआ उस पर आक्रमण करता है, जब प्रोटोजोआ उस पर आक्रमण करता है तो ऐसे व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाती है। या तो हमेशा उसको नींद ही आएगी, और बहुत ऐसे व्यक्ति को ये भी देखा गया उसको नींद ही नहीं आती है। तो बच्चों जिस व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाती है, ना उसको जो ना जीवाणु से हुआ है, न ही उसको विषाणु से हुआ है, बल्कि उसको हुआ है तो प्रोटोजोआ से हुआ है। बहुत भीविया है बच्चों ये आजकल के। पहले ये सब बीमारी जन क्या कहते हैं, एज वाले को, जैसे 40-50 वाले जिसका एज हो जाता था उसको होता था, लेकिन आजकल ये बीमारी 13 साल 15 साल के जो है ना व्यक्तियों में होना शुरू हो गया है। तो बच्चों इससे बचने की एक ही तरीका, अच्छा सर ये बीमारी होता कैसे है? तो बच्चों प्रोटोजोआ तरह तरह के होते हैं, उसी में से एक प्रकार होता है प्रोटोजोआ CC। प्रोटोजोआ CC ये मच्छरों में पाया जाता है। जब ये डंक करता है, काटता है, तो उस व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाता है। बच्चों अब प्रोटोजोआ कौन से, आपसे यहाँ बहुत देखिए बहुत भीविया यहाँ से प्रश्न बन रहा है। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है सर, लेकिन कौन से प्रोटोजोआ के काटने से होता है? तो प्रोटोजोआ CC ये जो है ना प्रोटोजोआ के एक प्रकार है बच्चों। तो प्रोटोजोआ CC जब ये मच्छरों में पाया जाता है, जब ये डंक करता है तो आपको सोने की बीमारी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन यदि बार बार ऐसे मच्छर आपको बार बार आक्रमण करता है तो इसके आप ग्रसित हो जाएंगे। ये भी देखा गया, अफ्रीका में ये भी देखा गया था, इस बीमारी के कारण बहुतों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। होता क्या, ये व्यक्ति की नींद ही नहीं खुलेगा, आप उठा के बैठा दीजिए फिर भी लगेगा इसको जो नींद ही आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में बच्चों ये देखा कि अपने भारत में इस बीमारी की बहुत कम है, लेकिन अब आ चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया गया प्रोटोजोआ CC। जब प्रोटोजोआ CC जब काटता है तो व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करूं बच्चों, 5वां बीमारी जो होता है काला जार। ये काला जार जो है ना मक्खी का एक प्रकार होता है। कौन सा मच्छी का प्रकार? बालू मक्खी। जब ये बालू मक्खी आपको काटता है तब आपको जाके काला जार होता है। क्या सर हमारे भारत में ये इस तरह की क्या कहते हैं मक्खी पाया जाता है? बच्चों भर भर के आपके भारत में पाया जाता है, इसलिए देखे होंगे कहीं उसको काला जार हो गया। कौन से बुखार है, या काला जार बुखार है, या कौन सी बीमारी, इस तरह करके। तो कौन से मच्छर काटने से? तो बच्चों यहाँ पे काला जार तभी होता है जब एक प्रकार की मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होती है? तो बालू मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होती है बच्चों? बालू मक्खी होती है। बालू मक्खी जब डंक करता है तब जाके काला जार होता है। बच्चों ये मैं जो 5 पॉइंट लिखा हूँ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसको आप आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं, और आपके एग्जाम के भी उसे बहुत ही भीवी है, आपको उलझाने की कोशिश करेगा। बैक्टीरिया देगा, वायरस देगा, प्रोटोजोआ देगा,
कवक देगा ताकि आप उलझ जाए। तो सब आपको क्लियर करना होगा कि प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, क्या बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, उसके वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, कवक से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। बच्चों इसमें और सारी बीमारी होती है, लेकिन आपके एग्जाम के व्यू से जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ये 5 यदि प्रोटोजोआ से ये 5 बीमारी आप याद रखेंगे तो आप जो है ना आपके पेपर में प्रश्न नहीं छूटेगा, इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा 2 ही बीमारी के बारे में पूछा जाता है, पायरिया और मलेरिया, लेकिन मैंने 5 पॉइंट लिखा। हो सकता है कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए तो आप उलझे नहीं। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, नया नया ले सकता है, पेचिस के बारे में कभी पूछ देगा, सोने की बीमारी के बारे में पूछ देगा, कालाजार के बारे में। आज के बाद यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे नींद ही नींद आती है और वह व्यक्ति टेस्ट करवाता है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन भी सही है, आरबीसी भी सही है, डब्ल्यूबीसी भी सही है, प्लेटलेट्स भी सही है, हर चीज़ सही है, फिर भी उसको इस तरह की दिक्कत है, तो बच्चों कहीं ना कहीं उसको प्रोटोजोआ सिसी मच्छर उसको क्या कर लेता है, डंक किया हुआ रहता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो बच्चों ये जो है ना प्रोटोजोआ से जितने बीमारी होने वाले थे और जो जो बीमारी होता है मैंने उस पर फुल्ली रूप से डिस्कस किया। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बचता है आपके, इसी से कवक से होने वाले रोग। तो कवक से होने वाले रोग, इसको जो मैंने एक ट्रिक लाया हूँ, गंजा दमाद खाए फ्रूट। आपको कैसे याद रखना है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो इसको जो है इसी से रिलेटेड मैं क्या करूँगा, कवक से होने वाले रोग के बारे में बताऊंगा। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे गंजा मतलब क्या, गंजापन। आप देखे होंगे व्यक्ति का बाल उड़ जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा ये जन्म बीमारी जो चला है, बीमारी क्या एक तरह से हमारे सिस्टम, हमारे मतलब पाचन शक्ति, हमारे पेट साफ नहीं रहता है, जिसके कारण बाल टूटता है। हम लोग तरह तरह की इसके जो है बातें बोलते हैं कि जो ना ये हो गया वो हो गया। गंजापन के मुख्य कारण है बच्चों, गंजापन के मुख्य कारण है कि आपकी पाचन शक्ति सही से नहीं रह रहा है। आपका जो पाचन शक्ति सही है, आपके शरीर में पोषक तत्व सही है, तो बाल नहीं टूटता है। लेकिन आज के समय में खान पान सही होने का सबसे ज़्यादा गंदा पानी, हम लोग जन गंदा पानी के यूज से जितने भी सप्लाई वाटर है कभी भी नहीं पीना चाहिए। और ये जो जितने भी फिल्टर करके दिया होता है, इसका TDS क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, कभी बढ़ा के आपको दिया जाता है। सबसे बेस्ट पानी होता है बोरिंग का पानी होता है, जो आप जो क्या बोरिंग चला के जो पानी आता है, जो उसमें बहुत सारे जो है खनिज होता है। अब बात करते हैं सर गंजा से मतलब गंजापन। गंजापन यदि किसी व्यक्ति को हो रहा है तो कवक से, कवक के कॉन्टेक्ट में यदि व्यक्ति जाता है तो उसको गंजापन होने लगता है। मान लीजिए कि मेरा ही बाल है, यदि हम कवक मेरे कांटेक्ट में आता है, इस स्किन के मेरे स्किन के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो बच्चों मेरा बाल धीरे धीरे टूटने लगेगा। आप देखे होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसका एज 20-25 साल हो रहा है और सारा बाल चला गया है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति किसका शिकार हो गया बच्चों, कवक। जब व्यक्ति को जनक कवक के कांटेक्ट में आता है तो उसको गंजापन होने लगा। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है, सीधी सी बात है, गंजा है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा बाल बचाने के लिए, सब करता है, लड़की लोग भी करती है। देखे लड़की लोग का जब बाल टूटता है तो तरह तरह के तेल वगैरह यूज करेगी, ना जाने क्या क्या यूज करेगी, ठीक है। टेंशन तो होना चाहिए। लड़का लोग को बेचारे गंजा हो जाता है, देखने में टकलू लगता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और लड़की लोग का क्या, उन लोग को तो मार्केट में बाल भी आता है, ठीक है, लड़का लोग क्या लगाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे गंजा दमाद खाए, गंजा से मतलब क्या, गंजापन, बाल उड़ जाना, ठीक है। दामा देखिए हम अलग कर दिए यहाँ पे, दामा और दो को अलग कर दिया। हमको सीखना है, हमको सीखने की कोशिश करना है आपको, न बल्कि इसका मीनिंग निकालना है। गंजा दमाद मजाक में बोल दिया, गंजा दमाद खाए फ्रूट, बाल उड़ा खा रहा है फ्रूट ताकि बाल आ जाए। तो गंजा से हो गया गंजापन, याद रखिएगा, रिलेट कीजिएगा एक दूसरे को। गंजा से गंजापन मतलब गंजा से गंजापन। दामा से क्या कहता है, दम्मा की बीमारी देखे हो ना, उस व्यक्ति को क्या होगा, बार बार सांस फूलेगा। तो आज के बाद याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को दम्मा होता है ना बच्चों, वो कवक के कारण होता है। तो बच्चों यहाँ पे दामा से होगा कि दम्मा। तो दमा की बीमारी आप देखे होंगे, वह व्यक्ति जो है बार बार जो है मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, एकदम हपसते रहेगा। थोड़ा सा उसको चलने के लिए बोल दीजिए या कोई काम करने के लिए दीजिए, तो उसकी मतलब क्या, सीधी सी बात है, उसके श्वसन मतलब सांस लेने में दिक्कतें होती है। तो दामा से क्या हो जाएगा, दमा की जो बीमारी होती है। दो से मैंने क्या किया, अलग किया, देखिए गंजा से क्या हो गया, गंजापन। दामा से क्या हो गया, दामा से हो गया कि दम्मा की बीमारी। और दो से हो गया बच्चों दाद, खाज, खुजली, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या,
है दाद, कहते हैं ना, देखे होंगे जिसका हो जाता है उसकी घोड़ बेइज्जती होता है। अब कहीं ऑफिस में बैठा हुआ है, हो गया तो बेचारे मजबूर हो जाता है उसको खुजलाने के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो याद रखिएगा, यदि किसी को दाद होता है तो वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। एकदम नोचते नोचते, कभी कभी तो उनको इतना मजा आता है ना, यदि मौका मिल जाए तो लगता है कि स्किन को फाड़ के फेंक देगा। देखिएगा यदि किसी व्यक्ति को जन यदि ये सजन खाद खुजली हो तो देखिएगा उसका एक्टिविटी कितना होते रहेगा। वो जन पार्टियों में जाएगा नो, तो उसको जन पार्टी में वहाँ अच्छा अच्छा चीज़ हो रहा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसको जन खुजलाने में बड़ा मजा आता है। दाद से होता है दाद, दाद से क्या होता है बच्चों? दाद। खाए, खाए से क्या हो जाएगा बच्चा? खाज। दाद, खाज, खुजली सुने होंगे ना। ये भी बच्चों तब होता है जब ये कवक के कांटेक्ट में जाता है, तब जाके ये दाद खुजली होता है। आज के बाद याद रखिएगा, दाद और खुजली जो होता है, जिसको अथी भी बोला, दिनाई भी बोला जाता है आम भाषा में, तो बच्चों ये सब किसके कारण होता है? तो ये सब कवक के कारण होता है। देखिए, एक तो सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना ही है, शिक्षा के ज्ञान के हिसाब से पढ़ना है। दूसरी बात, सीखने की कोशिश कीजिए कि हमको ये बीमारी हुआ है तो किसके कारण हुआ है? जीवाणु के कारण हुआ है, विषाणु के कारण हुआ है, प्रोटोजोआ के कारण हुआ है कि कवक के कारण? सारे से मैंने जैसे प्रोटोजोआ के बारे में बताया 5 बीमारी, उसी प्रकार मैंने जीवाणु के बारे में बताया, तो ज़्यादा है नहीं, सब मिला के 20-25 बीमारी है जो कि हमेशा आपको आक्रमण करने की कोशिश करता है। बस उसको आप समझिए किसके कारण कौन सी बीमारी होती है। तो खाए, खाज, खाए से क्या हो जाएगा? खाज। खाए से क्या हो जाएगा? खाज। खाज किसके कारण होता है? कवक के कारण। खाज किसके कारण होता है? कवक के कारण। फ्रूट, एथलीट फ्रूट, तो फ्रूट क्या खा रहा है? फ्रूट। आज के बाद याद रखिएगा, फ्रूट जैसे समझ में आएगा, समझे फ्रूट मतलब एथलीट फुट। इसमें क्या होता है? पाँव जो ये जो होता है बच्चों, हाथी जैसा फूल जाता है। हाथी का पाँव देखे होंगे, एकदम इतना मोटा मोटा होता है। तो ये जो है ना एथलीट फुट, जिस जो ये एथलीट फुट जो बीमारी होता है उसमें उसका जो है ना हाथी जैसा फूल जाता है। जैसे हाथी का पाँव फूला हुआ रहता है ना, इसको दूसरे नाम में बोला जाता है हाथी पाँव। क्या बोला जाता है बच्चों? हाथी पाँव। मतलब सही में हाथी का पाँव नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि यदि जिस व्यक्ति को हाथी पाँव बीमारी हो गया, किसके कारण हुआ? क्या कहते हैं? कवक के कारण। किसके कारण हुआ? कवक के कारण। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों, यदि हाथी पाँव बीमारी हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण। तो इसको याद रखने का सबसे बड़ा ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। मजाक मजाक में हम लोग बोलते हैं गंजा से हो जाएगा गंजापन, दमा से होगा दमा की बीमारी, दो से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज, फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फूड। अब बात यहाँ पे यह आता है, सर आप लोग सवाल कर सकते हैं सर इन लोग में ये सब चीज़ें आप जो ना विषाणु पर आए, जीवाणु पर आए, प्रोटोजो, इन लोग का ट्रिक क्यों नहीं दिए? देखिए, ट्रिक बच्चे को करता है, ट्रिक उसके लिए होता है जैसे कोई रेलवे की तैयारी करता है, जनरल कंपटीशन का कर, उसे वहाँ समय कम रहता है, वहाँ सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, बस याद रखना है। तो इसलिए मैं हर में सबका ट्रिक होता है, मैंने नहीं बताया। इससे क्या हो जाएगा, अभी आप लोग की शुरुआत है, अभी आपको कमज़ोर नहीं करना है, बल्कि अभी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छे दिमाग को बनाना है। इसलिए हर जगह मैं ट्रिक नहीं दिया, बस ये इसमें दिया कि उसमें ज़्यादा बीमारी नहीं होता, ये 3-4 को बीमारी होता है, इसलिए मैंने ट्रिक दे दिया। तो बच्चों आज मैं कंप्लीट कर दिया जितने भी बीमारी होती है, जिन जिन से बीमारी होती है। सबसे पहले मैं बैक्टीरिया के बारे में मैंने क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने वायरस के बारे में क्लियर किया, उसके बाद मैंने प्रोटोजोआ के बारे में आज क्लियर किया, और चौथा जो आपका जो है ना कवक के बारे में मैंने क्लियर किया। इससे इतना ही आप 4 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यदि 10th वाले बच्चे हैं या 12th वाले बच्चे हैं बच्चों, इसी से आपको 4-5 नंबर आपको फ्री में ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, बशर्ते आपको ये क्लियर करना। देखिए जैसे कैसे उलझाएगा, मैं 2-3 प्रश्न करके बता रहा हूँ। जैसे दे दिया बच्चों कि टीबी समझिएगा अच्छा से, टीबी होने वाली बीमारी है। ए में रहेगा प्रोटोजोआ, बी में रहेगा आपको कवक, सी में रहेगा विषाणु, और डी में रहेगा आपको बैक्टीरिया। तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये टीबी जो होता है बच्चों बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रहेगा तब आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो पता चला कि हाई आंसर आ रहा है बैक्टीरिया, और आप टिक करके आएंगे बच्चों जो है ना किसको? वायरस को, विषाणु को, या तो कवक को। अब दे दिया, ठीक है, हाथी पाँव होता है। ए में दे दिया आपको विषाणु के कारण, बी में दे दिया आपको जो है ना क्या प्रोटोजोआ के कारण, सी में दे दिया आपको जो है ना कवक के कारण, और दे दिया आपको बैक्टीरिया के कारण। तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि हाथी पाँव जो होता है, हाथी जैसा पाँव फूल जाना, ये किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। अब फिर उलझाएगा आपको बच्चों, जैसे दे दिया आपको
क्या कहते हैं मलेरिया या डेंगू बीमारी होता है। ए में दिया आपको बैक्टीरिया, बी में दिया आपको जन क्या वायरस, और सी में दिया आपको जन प्रोटोजोआ, और डी में दिया आपको कवक। तो बच्चों आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये जो है आपके जो डेंगू जो होता है ना कि बैक्टीरिया से होता है। बच्चों डेंगू किसके कारण होता है, कल ही मैंने बताया था। आप एक एक चीज़ को इस तरह रिलेट करेंगे तभी जाके आपको क्लियर होगा, अन्यथा आप उलझ के रह जाएंगे यही चारे टॉपिक पे। तो आपको ये ऐसे ट्रिक से याद करना है। पहले याजन आप विषाणु के रिलेटेड करके अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद बैक्टीरिया से जितनी बीमारी उसको माइंड में बैठाइए। उसके बाद प्रोटोजोआ से रिलेटेड जितनी बीमारी उसको बैठाइए। उसके बाद कवक से जितनी बीमारी है उसको आप कवर कीजिए। यदि आपको 5 या 6 नंबर आपको फ्री में लेना है तो बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।